भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। मित्रों, आज का प्रसंग हम लोगों को जान लेना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। जय श्री कृष्णा। मित्रों, अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूँ। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। मित्रों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री को कई रूपों में जाना जाता है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, चाची, नानी, काकी, बुआ इत्यादि रूपों में जाना जाता है। स्त्री के कई नाम हैं। वो अपने कर्तव्यों को अनेक रूपों में भली भांति निभा रही है। गुण दोष तो हर एक प्राणी में होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। उसमें गुण होते हैं तो कुछ न कुछ दोष भी होते हैं, पर हमें दोषों को न देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी का दोष देखकर बुरा नहीं मानना चाहिए। कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही सोचता है, और जो सोचता है वही करता है। इसलिए वो हम देखें ही नहीं जो हमें करना पड़े। पर हम क्या करें कि हम लोगों की मानसिकता यही है कि हमेशा दोषों को ही देखते हैं, और यही कारण है कि हम लोगों के अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म को नहीं देखना चाहते हैं। उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मन, मानसिक विचारों और वाणी में गंदगी जमा करते रहते हैं और उसी के द्वारा लोगों के बीच में फैलते रहते हैं। तो यहाँ पर हम गुणों को न देखकर दोषों पर नजर डालते हैं। इसकी स्त्री संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का प्रभुत्व स्त्री से ही हुआ है, इसलिए वो संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख पर, संकट पर, हर परिस्थिति से लड़ने की, उसमें अंदर से लड़ने की शक्ति होती है। हृदय में क्षमता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है। उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं जिस घर में स्त्री की पूजा होती है उस घर में देवता हर समय निवास करते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है, वहाँ महाभयंकर दुख का प्रकोप बना रहता है। वहाँ दरिद्रता का आने का प्रकोप बना रहता है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि महिलाओं को कभी तुच्छ ना समझें। स्त्री ही पुरुष की शोभा है। स्त्री से ही घर बसता है। ईंट, लकड़ी, पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास ना हो। स्त्री को गृहिणी इसलिए कहा गया है, उसके आने पर घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत सोच समझकर बनाया है। स्त्री को बनाने में परमात्मा काफी समय लगा लिया था, ताकि उसमें किसी तरह का गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि की रचना करने के लिए मात्र एक क्षण का समय नहीं लगा, लेकिन जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो उसमें उन्हें काफी समय लग गया। स्त्री की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए, परंतु पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई, तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह पूछने के लिए विवश हो गया कि सारी सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान एक रचना को
रचने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? दूत ने भगवान से पूछा कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के निर्माता, करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करते समय तुम्हें एक क्षण मात्र का समय नहीं लगा, परंतु अभी ये कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना समय लग रहा है? तब अपने सेवक का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि हे पार्षद, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना की कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूपों से ये 4 रूपों में दिखाई देंगी, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए इसे मैं हर परिस्थिति से लड़ने योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये अपने आप को सम्मिलित रखेगी। अनेकों मुश्किलों से लड़कर अनेकों प्रकार के दुखों को सहन करके सबको खुश रखने की प्रयास करेगी। अपने परिवार और बच्चों को समर्पित रहेगी। कोई भी ऐसा समय आएगा जब यह टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर इसे अपने आप को संभाल कर एक नई जीवन की संरचना करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा। ये स्वयं को सब कुछ सहन करके रोग शोक से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी कर्तव्यों को निभाती रहेंगी। प्रिय दर्शकों, भगवान के मुख से स्त्रियों की सहनशीलता, कर्तव्य परायणता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया कि आखिर तो इसकी आकृति पुरुष की जैसी है। तो हाथ, दो पैर, 2 आँख, नाक, कान, मुख सब पुरुष के समान है। फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, पार्षद, ये पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर ये सब कुछ करने की क्षमता होगी, इसलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छू कर देखा तो वो बहुत ही कोमल थी। वो एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वो पार्षद बोला, प्रभु कह रहे हो कि वो हर परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं तो ये सोचकर हंस रहा हूँ कि बनाई तो आपने बहुत नाजुक है, हर परिस्थिति से कैसे लड़ पाएगी। मैं तो सोच रहा था कि पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर रहेगी, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, वत्स, मेरी इस रचना की यही तो विशेषता है कि बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतने ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई। इसमें सोचने की क्षमता बहुत होगी, अद्भुत होगी, और समाधान करने की सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा उस स्त्री रूपी रचना के गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों से हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। पार्षद ने पूछा कि हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, वत्स, ये पानी उनके आंखों के निकलने वाले आंसुओं के पानी है। ये पानी तभी निकलेगा जब ये अपने आप को अंदर से दुखी महसूस करेगी, जब उसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, तो वो शारीरिक हो या मानसिक, उस समय ये अपने दुख को इस आंसुओं के द्वारा निकालकर बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी, और फिर से ये अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का ये सबसे अच्छा माध्यम होगा, और इसकी ताकत भी होगा। यह अपने आंसुओं से अच्छे को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को ये अपना अस्त्र भी बना सकती है। प्रिय दर्शकों, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला कि हे परमेश्वर, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है। संसार में ये अनमोल रत्न भेजा है, और सच बात यह है
प्रिय दर्शकों, स्त्रियों का प्यार, बलिदान, सहन और शीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा कि कोई भी नहीं कर सकता कि किस तरह वो अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों को त्याग कर जीवन भर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन भर रहने की प्रण करती है। जरा सोचिए, अगर तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? वो तो अपने पारिवारिक जन से हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आती है, जिनके साथ वो खेली कूदी, पली बड़ी, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई, उन सबको उसने कैसे छोड़ा होगा? और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर, जहाँ पर उसका कोई परिचित नहीं होता, वहाँ वो रहकर जीवन की तलाश करती रहती है, एक नए सिरे से खुशियों की एकत्रित करती है, उसमें अपना सुख दुख बांटती है, उसमें ढलने की प्रयास करती है, स्वयं चाहे प्रसन्न रहे या न रहे, पर परिवार को प्रसन्न रखने की प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग अलग सोच वाले मिल जाते हैं, उस समय उनका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है। उनके साथ रहने की प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति जो विधाता ने तुमने इतने दुख सहन करने की सामर्थ्य दी है। हर महीने मासिक धर्म के पीड़ा को सहन करना, बच्चा जब उदर में आता है तब अनेक प्रकार के पीड़ा को सहन करते हुए प्रसव काल के उस भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो मृत्यु का साक्षात दूसरा रूप होती है। उसके बाद बच्चों का जन्म सफल हो जाए तो उसके लालन पालन में अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है और उसके लिए अनेक दुखों का त्याग करना, सुखों का त्याग करना पड़ता है। खुद दुख सहन कर लेती है पर बच्चे को दुख से बचा कर रखती है। ये त्याग और बलिदान का बड़ा ही अद्भुत है। सच में नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्यारे दर्शकों, उधर भगवान के पार्षद बोला कि भगवान, आपने इतना समय लगाकर नारी की रचना की है, तब तो ये रचना आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। ये सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको सुख रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की ताकत बनेगी, लेकिन खुद का महत्व भूल जाएगी। वो अपनी कीमत नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूँ। ये दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी, कैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है और चारों दिशाओं को प्रकाशित करता है, ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए तो काम के लिए, दूसरों को सुखों के लिए अधिक जीती है, दूसरों को सुखों के लिए खुद को कष्ट सह लेती है। प्यारे दर्शकों, स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार को एक अद्भुत उपहार है। वो हर गुणों में परिपूर्ण है, इसलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जिस रूप में हो। प्यारे दर्शकों, यदि मेरे ये विचार आप लोगों को पसंद आए हो तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।